हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं होलसेल ट्रेड। कॉमर्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं होलसेल ट्रेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर तो हालांकि सारे की सारे इंपॉर्टेंट है। आप मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोग मेरे रिवीजन वीडियोस के बाद बहुत सेटिस्फाइड हैं और घर में भी पढ़ रहे हैं आप। तो घर में आपको बहुत अच्छे से भी पढ़ना है। मेरे रिवीजन वीडियो के बाद आपको घर में ऑब्वियसली किताबें को उल्टा के देखना एक बार, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ये देरी ना करते हुए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं होलसेल ट्रेड। आज का टॉपिक है होलसेल ट्रेड, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से पढ़िए और फोकस मेरे तरफ होना चाहिए, एकदम जाग के बैठ के अपने स्टडी टेबल पे आप देख रहे होंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो होलसेल ट्रेड चैप्टर का नाम है होलसेल ट्रेड। बता दूं, कॉमर्स का चैप्टर नंबर 15 है ये होलसेल ट्रेड। चलिए, और सबसे पहले मीनिंग के बारे मीनिंग एंड डेफिनेशन जान लेते हैं। यहाँ पे पढ़िए। होलसेल ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग गुड इन रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज और इन बल्क। मतलब होलसेल ट्रेड मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा बल्क में हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं। नॉर्मली होलसेलर लोगों को बोला जाता है होलसेल। होलसेल ट्रेड कौन करते हैं? नॉर्मली होलसेल ट्रेड करते हैं होलसेलर लोग, जो कि मैन्युफैक्चरर से लार्ज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स ये क्या करते हैं, परचेज करते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद उसको सेल कर देते हैं मार्केट में, ठीक है। द ट्रेडर्स हु आर इंगेज्ड इन होलसेल ट्रेड आर कॉल्ड होलसेलर। जो लोग होलसेल ट्रेड करते हैं उसको क्या बोला जाता है? होलसेलर बोला जाता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत बल्क में गुड्स को बाय करते हैं सीधा मैन्युफैक्चरर से, और फिर जो उनके बाद वाले मतलब होलसेलर के बाद वाले जो चेन जाता है, मतलब होलसेलर किसको बेचते हैं? रिटेलर को बेचते हैं, ठीक है। होलसेलर किसको बेचते हैं? रिटेलर को बेचते हैं। तो मैन्युफैक्चरर से बाय ये लोग करते हैं बल्क में, और रिटेलर को ये लोग गुड्स बेच देते हैं। गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो भी बाई करते हैं उसको बेच देते हैं। लेकिन हाँ, ये लोग बल्क में परचेज करते हैं। ये लोग ऐसा नहीं है 100-200 क्वांटिटी, हजार हजार क्वांटिटी, हजार हजार क्वांटिटी ये लोग बल्क में परचेज करते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरर को भी फायदा हो, होलसेलर को भी फायदा हो, ठीक है। चलिए, एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ से। ए होलसेलर इज ए बिजनेस यूनिट विच बाइज एंड रीसेल्स टू रिटेलर्स। मतलब बाय करते हैं और उसी चीज को, जिसको बाय करते हैं उसी चीज को किसको बेच देते हैं? रिटेलर को बेच देते हैं। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल यूजर्स, industrial institutions and commercial users, but does not sell in significant amount to ultimate consumers। मतलब अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर्स को ये लोग नहीं बेचते, ठीक है, बेच भी नहीं पाएंगे। जो लोग बहुत बल्क बल्क में परचेज करते हैं, जैसे होलसेलर बहुत बल्क में परचेज अगर कर रहे हैं, तो फाइनल कंज्यूमर को ये लोग नहीं बेच पाएंगे। बिल्कुल समझे, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और आप प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा, ओके। मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं आपको, मैं ये उम्मीद करता हूं। और एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए होलसेलर इज ए ट्रेडर हु परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल्स टू रिटेलर इन स्मॉल क्वांटिटीज। सारे डेफिनेशन पे आपको सेम मिलेंगे। होलसेलर क्या करते हैं? परचेज करते हैं लार्ज क्वांटिटीज में। किससे परचेज करते हैं? मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं, और फिर क्या करते हैं? उसी प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं रिटेलर को, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होलसेलर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? फीचर्स ऑफ ए होलसेलर, मतलब होलसेलर क्या क्या काम करता है। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ए होलसेलर बाइज गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से बल्क में गुड्स को बाय करता है। ही सेल्स गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू द रिटेलर्स एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स। मतलब होलसेलर का यही काम है कि हर एरिया में स्प्रेड कर जाना, हर एरिया में अपने सेल्समैन या एजेंट को स्प्रेड करवा देना, और हर छोटे छोटे दुकान में क्या करते हैं, दुकानों में, या तो मतलब ये मतलब जो रिटेल शॉप्स हैं, तो उधर क्या करते हैं, छोटे छोटे लॉट्स बना के बेचते हैं अपने प्रोडक्ट को। ही जनरली स्पेशलाइजेस इन वन लाइन ऑफ गुड्स। तो होलसेलर ना बहुत सारे गुड्स परचेज नहीं करते, एक ही टाइप के गुड्स परचेज करेंगे, लेकिन बल्क में परचेज करेंगे, ठीक है। बहुत सारे गुड्स परचेज नहीं करेंगे,
एक ही टाइप के गुड्स परचेज करेंगे मैन्युफैक्चरर से, लेकिन बल्क में परचेज करेंगे, ठीक है, और उसी में वो लोग डील करते हैं और उसी में वो लोग फायदा कमाते हैं। He does not display his goods and provide samples only to the intending buyers। तो ये क्या करते हैं, डिस्प्ले नहीं करते अपने गुड्स को। जैसे कि आप दुकानों में जाते हैं, अपने आसपास के दुकानों में जाते हैं, तो सामने रखे होते हैं ना बहुत सारे गुड्स जिसको बेचने होते हैं दुकान वाले को। तो वो लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं अपने गुड्स को, दिखाते हैं कि ये देखो नए नए प्रोडक्ट आए हैं, लेना है तो ले लो। ऐसा होलसेलर नहीं करता। अगर आपको लेना है तो लीजिए, ऑर्डर दीजिए, बड़े बड़े लॉट्स में लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। होलसेलर का तो सिंपल फंडा है। तो जो लोग इंटेंडिंग बायर्स रहते हैं, जो लोग चाहते हैं उस होलसेलर से परचेज करना, वो लोग बस, होलसेलर क्या करता है, उसको उनको बस सैंपल भिजवा देता है, ठीक है। चलिए, ही कीप्स ह्यूज स्टॉक, बहुत सारा स्टॉक्स पड़ा रहता है उनके पास। ऑब्वियसली इतने बल्क में सामान परचेज करेंगे तो बिल्कुल। ऑफन हैज हिज ओन फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, तो जितने भी व्हीकल्स भी होते हैं, गाड़ियां भी होती है, ट्रक्स, लॉरी, इतने सारे, वो खुद के ही रहते हैं इनके, ठीक है। ही मे सेट अप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, अलग अलग सिटीज में हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खोल सकते हैं अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो। नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं, सॉरी, अगर हम होलसेलर हैं तो बहुत सारे पार्ट्स में क्या करते हैं वो लोग, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खोल सकते हैं टू मेक गुड्स अवेलेबल फॉर द रिटेलर्स। ये तभी तो हर चप्पे चप्पे के दुकान वाले के पास जाएगा उस होलसेलर का सामान, तभी तो प्रमोट होगा उस होलसेलर का नाम। चलिए, जनरली ही डज नॉट हैव ए डायरेक्ट लिंक विद द अल्टीमेट कस्टमर्स, तो कस्टमर्स के साथ कैसे लिंक प्रोवाइड करेंगे हम, तो ऑब्वियसली होलसेलर तो रिटेलर के साथ डील करता है, तो रिटेलर को ना ऑब्वियसली कस्टमर्स का नॉलेज रहेगा। रिटेलर्स मतलब क्या, दुकान वाले, जो हमारे आपके आसपास के लोकेलिटी के जो दुकान वाले हैं उसको रिटेलर्स बोलते हैं। तो होलसेलर का तो कभी भी कांटेक्ट कस्टमर्स के साथ रहता ही नहीं है, रिटेलर्स का कांटेक्ट कस्टमर्स के साथ रहता है, ठीक है। समझे, कुछ समझे, चलो आगे बढ़ते हैं। ए होलसेलर सर्व्स एज ए मिडिलमैन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स, तो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में मिडिलमैन कौन बनता है, होलसेलर बनता है। मिडिलमैन कौन बनता है, होलसेलर बनता है। चलिए, ही एम्प्लॉयज सेवरल एजेंट, बहुत सारे एजेंट्स एंड बहुत सारे सेल्समैन। अच्छा बताओ, किसने किसने अपने घर के पास वाले दुकानदार दुकानदार के दुकान पे बहुत सारे सेल्समैन एंड एजेंट्स को देखते हैं, जो कि एक बड़े से नोटपैड लेके आते हैं या बड़े से फोन लेके आते हैं, उसमें नोट करते रहते हैं, हाँ आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो किसने किसने देखे, देखे जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना ये वीडियो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ही इन्वेस्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पूंजी, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसा ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं फॉर ए लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। बहुत लो मार्जिन इन लोगों को भी प्रॉफिट मिलता है उस हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेसेसिटी और फंक्शंस ऑफ ए होलसेलर, होलसेलर का फंक्शंस क्या रहता है, होलसेलर का काम क्या रहता है भाई, होलसेलर का काम क्या रहता है, जान लो मेरे से, अच्छी बात के लिए जान लो, ठीक है। सबसे पहले क्या है, बाइंग एंड असेंबलिंग, बाइंग एंड असेंबलिंग, सबसे पहले किसको बाई करना है, मैन्युफैक्चरर से खरीद के रखना है, उसको असेंबल करके रखना है। कहाँ रखना है असेंबल करके, गोडाउन्स रहते हैं उनके, बहुत सारे गोडाउन्स रहते हैं, पैसे का कोई दिक्कत थोड़ी ना है, होलसेलर ऐसे ही थोड़ी ना लोग बनते हैं। तो बहुत गोडाउन्स में असेंबल करके गुड्स को रखते हैं। अगर मान लो ए होलसेलर बाइज गुड्स, अच्छा इसको पढ़ते हैं, ठीक, ए होलसेलर बाइज गुड्स इन बल्क फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, हम मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, एंड कीप्स देम एट वन प्लेस, वन प्लेस में हम लोग रखते हैं। ही कलेक्ट्स गुड्स फ्रॉम डिफरेंट सेवरल प्लेसेस मच इन एडवांस ऑफ डिमांड, तो डिमांड से पहले ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब मैन्युफैक्चरर, हम मतलब होलसेलर लोग क्या करते हैं, डिमांड से पहले मंगवा लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो फॉरेन कंट्री से भी इंपोर्ट करवाते हैं गुड्स को, ठीक है, कौन, होलसेलर। उसके बाद वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग क्या होता है,
वेयर हाउसिंग मतलब अपने गुड्स को, जो गुड्स परचेज करके रखते हैं, असेंबल बाय करके रखते हैं, असेंबल करके रखते हैं, उसको स्टोर भी तो करना है। कहाँ स्टोर करते हैं? गोडाउंस में स्टोर करते हैं। ठीक है। जिससे, और कब निकालते हैं वो प्रोडक्ट को? जब ज्यादा डिमांड आए तब वो प्रोडक्ट को निकालते हैं, और डिमांड एंड सप्लाई ये ऑब्वियसली मतलब प्राइस को स्टेबलाइज करके रखते हैं। जो अच्छा होलसेलर है ना, वो प्राइस को स्टेबलाइज करके रखेगा। ठीक है। जिससे ना डिमांड ज्यादा बढ़े, ना सप्लाई का कटौती हो। ठीक है। चलिए, अब पढ़ते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या रहता है? डिस्पर्सन मतलब a wholesaler distribute the assembled good among a large number of retailers scattered at different places। मतलब होल कंट्री में स्कैटर्ड है, हमारा फैला हुआ बिजनेस है। तब बोलते हैं ना वेब सीरीज में, फैला हुआ बिजनेस है। तो ये लोग का भी फैला हुआ बिजनेस है, पूरे कंट्रीज में स्प्रेड करते हैं अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटीज में, बहुत सारे ब्रांचेस खोल के रखते हैं, है ना। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन तो है ही। A wholesaler arranges for the transportation of the goods from the producers to his warehouse and from warehouse to retailers. He carries goods in bulk, बल्क में कैरी करते हैं, thereby saving cost of transport। अगर एक एक गाड़ी में बहुत सारे गुड्स भर दिया जाए तो सेव तो करेंगे ही ना ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट। बहुत बार लोडिंग अनलोडिंग से तो सेव होगा ना। बल्क में ये लोग परचेज करने का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक फीचर हो गया, फंक्शन हो गया, सॉरी। फिनेंसिंग, कभी कभी होलसेलर ना मैन्युफैक्चरर लोग को फिनेंस कर देते हैं। जो मैन्युफैक्चरर लोग गरीब रहते हैं, जो मैन्युफैक्चरर बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और होलसेलर तो समझता है, होलसेलर तो ज्ञानी पुरुष है, दिमाग से एकदम भारी। होलसेलर समझता है कि ये प्रोडक्ट का, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो ये मैन्युफैक्चरर बनाने वाला था, उसका मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड जाने वाला है, हाई डिमांड होने वाला है। तो होलसेलर उस वक्त में क्या करता है पता है? मैन्युफैक्चरर को कुछ पैसे एडवांस दे देता है कि आप लोग बनाइए, कोई चिंता नहीं है, मेरे पास पैसा है, आप लोग बनाइए ये गुड्स, मैं एडवांस दे रहा हूँ और कुछ पैसा बाद में दे दूंगा। तो कभी कभी तो फाइनेंस भी कर देता है ना। रिस्क बेयरिंग, अच्छा बोलो रिस्क कौन उठाता है? मैन्युफैक्चरर से बल्क में गुड्स को परचेज तो कर लिया, अब अगर नहीं बिका तो? इतना ज्यादा रिस्क, इतना ज्यादा रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क तो एक होलसेलर को ही होता है। कौन उठाता है? होलसेलर। रिस्क कौन उठाता है? होलसेलर। कौन उठाता है? होलसेलर। पढ़ाई करो बेशर्मो, नालायको, पढ़ाई करो। चलो, ग्रेडिंग एंड पैकिंग। ग्रेडिंग एंड पैकिंग क्या होता है? मेनी होलसेलर क्लासिफाई द असेंबल्ड गुड इनटू डिफरेंट ग्रेड्स। मतलब छोटे बड़े, मतलब कुछ भी। एक लेस का चिप्स ले लो, 5 रुपए का भी आता है, और 10 रुपए का भी आता है, 15 रुपए का भी आता है, 50 रुपए का भी आता है। तो अपने अपने हिसाब से ग्रेडिंग, ये पैकिंग ब्रांडिंग करना पड़ेगा ना। तुम किसी को 5 रुपए का चिप्स बोल के सीधा 50 रुपए का तो नहीं थपा सकते, तब तो तुम लूट जाओगे। तो ग्रेडिंग पैकिंग अच्छे से करना पड़ेगा, जिससे सब कुछ संतुलन में बने रहे, ऑब्वियसली। तो होलसेलर का ये भी एक काम है। ठीक है। चलो, प्राइसिंग, प्राइसिंग पे भी ध्यान रखना है। ए होलसेलर एंटिसिपेट डिमांड एंड मार्केट कंडीशन, ही हेल्प टू डिटरमाइन द रीसेल प्राइस ऑफ गुड्स। तो डिमांड और मार्केट कंडीशंस को भी ये लोग भाप लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। तो रीसेल प्राइस ऑफ गुड्स को ये लोग क्या करते हैं? डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। चलिए, अब सर्विसेज टू द होलसेलर। सर्विसेज ऑफ ए होलसेलर, क्या क्या सर्विसेज देते हैं होलसेलर? चलिए, सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स को क्या क्या सर्विसेज देते हैं, पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल। तो सबसे पहला सर्विस देते हैं, ए होलसेलर बाइज गुड्स इन बल्क एंड देयरफॉर इनेबल्स टू प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन ए लार्ज स्केल। मतलब इतने बल्क बल्क में जो, मतलब 10,000 क्वांटिटीज जो खरीद के लेते हैं होलसेलर, तो इससे मैन्युफैक्चरर को क्या मिलता है? एक सेटिस्फिकेशन मिलता है कि हाँ ये मेरे से खरीदेगा, ये होलसेलर मेरे से खरीदेगा। तो वो क्या करते हैं? ऑब्वियसली अपने प्रोडक्शन को जारी रखते हैं। इतने बड़े बड़े होलसेलर खरीदने वाले हैं तो किस बात की टेंशन है मैन्युफैक्चरर जी को? वो लोग तो क्या करेंगे? वो लोग ऑब्वियसली मतलब ये प्रोड्यूस करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उनको। ठीक है।
उसके बाद असिस्टेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन करने में कौन असिस्टेंस करता है, कौन हेल्प करता है? ऐसा तो नहीं है कि मैन्युफैक्चरर ने गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया और वही मार्केट निकल पड़ेगा बेचने के लिए। बेचने के लिए एक चाहिए, हेल्प करने के लिए एक चाहिए। देखो इस दुनिया में हमें हर आदमी की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो इसी तरह मैन्युफैक्चरर किसकी हेल्प लेते हैं? किसकी हेल्प लेते हैं बताओ? होलसेलर की। होलसेलर भी किसकी हेल्प लेता है? होलसेलर भी ऐसा भाई बंदा नहीं है कि अचानक से कस्टमर्स को बेच दिया, फाइनल कस्टमर्स को। होलसेलर भी रिटेलर की हेल्प लेता है। चलिए, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी कौन देता है? मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर जो इतने बल्क बल्क गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको रखने का व्यवस्था कौन देता है? मैन्युफैक्चरर रखने का व्यवस्था देता है। कैसे आप बोल रहे हैं? मैन्युफैक्चरर जब खरीद लेगा इतने बल्क बल्क गुड्स, तो उसको रखेगा भी तो मैन्युफैक्चरर ना। मैन्युफैक्चरर जब प्रोड्यूस कर सॉरी मैन्युफैक्चरर जब प्रोड्यूस करता है इतने बल्क बल्क गुड्स, ठीक है, तो होलसेलर उसको क्या करते हैं? परचेज कर लेते हैं। इसके वजह से क्या होता है? इतने सारे जो प्रोडक्ट बनाए हुए थे, स्टोरेज का काम बच जाता है ना मैन्युफैक्चरर का। सारा का सारा जिम्मा किस पे आ जाता है? सारा का सारा जिम्मा आ जाता है, किस पे आ जाता है बोलिए? आप बोलिए। सारा का सारा जिम्मा किस पे आ जाता है? होलसेलर पे आ जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, डिमांड को फोरकास्ट कौन करता है कि कैसा डिमांड रहने वाला है ये प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा नहीं परफॉर्म करेगा, क्या धमाल मचाएगा ये प्रोडक्ट या एकदम मिट्टी में मिल जाएगा ये प्रोडक्ट, कौन बताता है? होलसेलर बताता है, क्योंकि उसको सारा आइडिया रहता है। रिटेलर से सारा कुछ पता चल जाता है उसको, और मार्केट को ये लोग भाप लेते हैं, ठीक है। पब्लिसिटी ऑफ गुड्स, पब्लिसिटी ऑफ गुड्स क्या होता है? ऑफन होलसेलर लॉन्च एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च करते हैं, और प्रोड्यूसर्स, इससे बेनिफिट मिलता है प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर को, जिससे उसका गुड्स का फ्री पब्लिसिटी हो जाता है। फ्रीली पब्लिसिटी हो जाता है, और क्या चाहिए भाई? सारा कुछ तो करके दे रहा है तुमको होलसेलर। चलो, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस मैंने बोला ना, कभी कभी लोन्स या कभी कभी पैसा एडवांस में दे देता है। कौन? होलसेलर दे देता है। किसको? मैन्युफैक्चरर को, कि आप प्रोडक्ट बनाइए, आप पैसे का कोई टेंशन मत कीजिए। उसको पता है ये प्रोडक्ट का, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड होने वाला है मार्केट में, आप बनाइए, बिंदास बनाइए, मैं रिस्क उठाऊंगा। उसी पे नेक्स्ट पॉइंट है, मैं रिस्क उठाऊंगा, मैं रिस्क उठाएगा। पुष्पा, मैं रिस्क उठाएगा। चलो, रिस्क बेयरर कौन है? होलसेलर है, बिकॉज इतने बड़े बड़े रिस्क लेता है, इतने बड़े बड़े रिस्क लेता है। होल मतलब मैन्युफैक्चरर से इतने बल्क में परचेज कर चुका है, अगर उसके प्रोडक्ट नहीं बिके तो क्या होगा? उसके बाद नहीं कुछ होगा ना। चलो पढ़ते हैं। रेगुलर प्रोडक्शन, रेगुलर प्रोडक्शन मतलब क्या? होलसेलर ये इंश्योर करता है कि मैन्युफैक्चरर रेगुलर प्रोडक्शन करे। कितना बड़ा काम करके दे रहा है होलसेलर, कि भाई मैन्युफैक्चरर तेरे को भूखा नहीं सोने देगा, मैं ते रेगुलर प्रोडक्शन कर कर करते रहे करते रहे करते रहे, मैं बेचेगा तेरा प्रोडक्ट। बिल्कुल समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है ना? लेटे लेटे मत देखो नालायको, आराम से देखो। चलो, लिंक किसके किसके बीच में लिंक सर्व करता है? प्रोड्यूसर्स और रिटेलर्स के बीच में, ठीक है। प्रोड्यूसर्स, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कस्टमर्स आता है ना, तो ये होलसेलर लिंक किसके बीच में प्रोवाइड करता है? प्रोड्यूसर्स और रिटेलर्स के बीच में। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग सर्विसेज टू द रिटेलर्स। सर्विसेज टू द रिटेलर्स मतलब रिटेलर्स को क्या सर्विसेज देता है? मतलब जो अपने लोकल लोकल दुकान है, आप अपने घर के बाहर देखिएगा, तीन चार दुकान है लोकल लोकल, वो लोग भी होलसेलर से ही परचेज करते हैं प्रोडक्ट को, समझे? वो लोग भी होलसेलर से ही परचेज करते हैं प्रोडक्ट को। चलिए, सर्विसेज टू द रिटेलर्स क्या क्या करते हैं? सर्विसेज क्या क्या देते हैं? सर्विसेज सबसे पहले क्या है? कन्वीनियंस इन बाइंग, बाइंग करने के लिए तो ऑब्वियसली कन्वीनियंस है। क्यों बोलता हूँ? द रिटेलर्स कैन परचेज डिफरेंट वैरायटीज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस एंड नीड नॉट अप्रोच सेवरल स्कैटर्ड प्रोडक्शंस। मतलब हमें रिटेलर्स को कोई असुविधा नहीं है, रिटेलर्स को अप्रोच नहीं करना पड़ता कोई। होलसेलर क्या करता है? होलसेलर खुद ही गुड्स को डिलीवर करके जाता है और खुद ही ऑर्डर लेके जाता है। इसीलिए तो आप अपने दुकानदार के, अपने आस पड़ोस के फेमस फेमस दुकानों के सामने देखते होंगे सेल्समैन आके उनको परेशान करते रहते हैं,
एजेंट्स आ आके लिख लिख के जाते हैं, क्या क्या चाहिए तुमको, कुछ बताओ, मैं ला के दूंगा, मैं तुम्हारे दुकान तक डिलीवर करके दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए। अब क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी कौन कौन देता है? होलसेलर देता है। अरे बाबा, होलसेलर देता है, सबसे बड़ा काम तो होलसेलर करके दे रहा है। अगर मान लो रिटेलर को ये एश्योरिटी नहीं है कि मैं अभी पैसा दे पाऊंगा, तो होलसेलर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तू गुड्स रख ले, तू गुड्स को बेच ले, उसके बाद मेरे को पैसा देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, रेगुलर सप्लाईज। रेगुलर सप्लाई कौन प्रोवाइड करता है? रेगुलर मतलब ये मत समझना डेली डेली सप्लाई, तुम बड़े बेवकूफ हो। रेगुलर मतलब कभी ये समझ जाते हो डेली डेली सप्लाई, नहीं। रेगुलर मतलब रेगुलरिटी मेंटेन करता है, हो सकता है सप्ते सप्ते, हो सकता है आ, हर वीक दे रहा है, हो सकता है हर दो दो तीन दिन तीन, मतलब ये दिन दिन में ये दे रहा है। जैसे कि ब्रेड का सप्लाई, कितना ब्रेड का सप्लाई रेगुलर होता होगा, मतलब डेली होता होगा, ठीक है। और उसी तरह किसी साबुन या किसी ये डिटर्जेंट का सप्लाई कैसे होता होगा, हफ्ते हफ्ते में होता होगा। अब अब दुकानदार मत बनाओ प्लीज यार, समझ गए होंगे। चलो, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी कौन करके देता है? प्रोडक्ट का पब्लिसिटी कौन करके देता है? होलसेलर करके देता है, ऑब्वियसली। होलसेलर पब्लिसिटी करके देता है, तभी तो तभी तो उनके रिटेलर्स के हमारे आस पड़ोस के दुकान में बिकते हैं। जैसे कि तुमने तुमने क्या किया, तुमने देखो, बचपन बचपन याद दिलाता हूँ तुमको। बचपन में तुम क्या करते थे? बचपन में यहाँ पे टीवी टीवी देखते थे, टीवी में एक एड आया अचानक से, मैगी मैगी मैगी, बाहर चले जाते थे, मम्मी मैगी खाना है, जिद करते थे, जिससे क्या होता था, रिटेलर्स का सामान बिकता था। और क्या, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस भी बिल्कुल स्टेबल रहता है, प्राइस भी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। मैगी का ही प्राइस ले लो, अभी तक इतने सालों से 5 रुपए ही था, छोटा था मैगी का, अभी इंक्रीज होके 7 बढ़ गया है, लेकिन अब इतने सालों तक तो इंक्रीज नहीं किया था ना, बिल्कुल तो स्टेबल था ना, प्राइस बिल्कुल स्टेबल था सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए। अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज जाके रिवाइंड कर लो यार, क्योंकि रिवीजन करवा रहा हूँ यार, इतने अच्छे से रिवीजन करवा रहा हूँ। अब क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे क्या? चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नए नए प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवाना है, किसका हेल्प लेना पड़ेगा? होलसेलर का। होलसेलर ही इंट्रोड्यूस करवाता है, होलसेलर ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूजेस टू द नोटिस टू द रिटेलर्स। तो होलसेलर जब लाते हैं ना नए नए प्रोडक्ट, रिटेलर्स को क्या करते हैं, उसके सारे यूजेस बता देते हैं। और रिटेलर्स किसको बताते हैं? आस पड़ोस के भैया वाले, आस पड़ोस के दुकान वाले भैया हमको बताते हैं ना यूजेस। बहुत सारे प्रोडक्ट के यूजेस हमको नहीं पता रहते हैं, वो रिटेल शॉप्स हमको बताते हैं। चलिए, ओके। assumption of risk। assumption of risk, wholesaler saves retailers from the risk of loss of damage, change in price। अब देखिएगा, कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है या तो चेंज इन प्राइस है, तो इन सब रिस्क इन सब रिस्क में पड़ने से होलसेलर रिटेलर को बचाता है कि कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो मेरे को वापस कर दो, चेंज इन प्राइस है तो उसका भी ऑब्वियसली कोई उसका भी समाधान होलसेलर निकाल ही देता है, ठीक है। और रिटेलर्स क्या करता है? रिटेलर्स हमेशा देखना, अपने आस पड़ोस के दुकान में हमेशा देखना, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वांटिटी रखेंगे या ज्यादा से ज्यादा 10 क्वांटिटी रखेंगे, लार्ज क्वांटिटी उनको रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, इकोनॉमी इन ट्रांसपोर्ट। ए होलसेलर ऑफन डिलीवर गुड्स। ऑफन क्या, आजकल तो बहुत सारे हो रहे हैं, आजकल तो होलसेलर डिलीवर कर कर दे रहे हैं डोर स्टेप्स पे, रिटेलर के दुकान तक। और ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सेव कर देते हैं। एडवाइस टू द रिटेलर्स। होलसेलर प्रोवाइड एडवाइस टू द रिटेलर्स रिगार्डिंग क्वांटिटी, प्राइसेस एंड सेल ऑफ द गुड्स। तो इतने सारे एडवाइसेस तो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए, बहुत काम करते हैं भाई होलसेलर, बहुत काम करते हैं, इतने काम तो भाई कोई पैसे लेके भी ना करे। चलो, सर्विसेज टू द कस्टमर्स। सर्विसेज टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स को क्या क्या सर्विस देते हैं? सबसे पहले तो रेडी सप्लाई। रेडी सप्लाई मीन्स क्या होता है? रेडी सप्लाई मीन्स क्या होता है बताओ? सारे का सारे सामान तुम्हारे लोकल दुकान में पड़े हुए मिलते हैं, अगर एक दुकान में नहीं मिला, दूसरे दुकान चले जाओ, उसमें तो बिल्कुल पड़े हुआ मिलेंगे। दूसरा दुकान नहीं मिला, तीसरा दुकान चले जाओ, तो सारे के सारे सप्लाई तुम्हारे, सारे के सारे चीजें जो तुम्हारे फेवरेट है, जैसे कि मैगी हो गया, कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया,
सारे के सारे सप्लाई, सारे के सारे प्रोडक्ट तुम्हारे आस पड़ोस के दुकान में पड़े हुए मिलते हैं, है ना। तो कस्टमर्स क्या कर सकते हैं उसके लिए? कस्टमर्स इजीली जाएंगे, बस जाने का तो मेहनत करोगे ना तुम, जाके खरीद लेंगे और क्या। सारे के सारे रेडी हैं ऑब्वियसली। मैचिंग, होलसेलर मेक गुड्स अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स, मतलब कि मेरा जो नीड्स रहेगा, उस लोकेलिटी का कस्टमर्स का जो नीड रहेगा, उस लोकेलिटी का कस्टमर जो मांगेगा वो मिलेगा। ठीक है। कस्टमर्स तो वाइड चॉइस मिलता ही है, हर चीज का मिलता है ना ऑब्वियसली वाइड चॉइस। अगर डिटर्जेंट ले लो, सोप ले लो, राइस ले लो, राइस, राइस पता है ना, मम्मी जो खरीदती है राइस, मतलब हाथ में ले लेके चुन चुन के जो राइस खरीदती है, इतने सारे वैरायटीज रहते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता सर कहाँ से वो राइस इकट्ठा होते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। मम्मी पता नहीं कहाँ से कौन सा राइस लेके आती है, हमें तो आज तक कुछ पता ही नहीं चला। सारे के सारे राइस तो सेम ही रहते हैं ना। बिल्कुल, तो इसी को बोलते हैं वाइड चॉइस। ठीक है। लो प्राइस में तो बिल्कुल रहता है, आस पड़ोस के दुकान वाले भैया से अगर तुम बल्क में सामान खरीदोगे, ज्यादा सामान खरीदोगे, पूरा राशन खरीदोगे, तो बिल्कुल वो डिस्काउंट भी दे देंगे, ऊपर से एडिशनल डिस्काउंट, ले लो, ले लो भैया। नॉलेज, होलसेलर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप्स, क्या क्या प्रोवाइड करता है, टाइप्स का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्वालिटी एंड यूजेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, कैसे कैसे यूज करना है, टाइप्स करना है, क्वालिटी करना है, सारा का सारा चीज होलसेलर प्रोवाइड करता है रिटेलर को। रिटेलर हमें प्रोवाइड करता है वो इंफॉर्मेशन, है ना। खुफिया एजेंसी जैसा काम करता है बिल्कुल। मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च कौन करता है? मार्केट रिसर्च होलसेलर करता है, जिससे मैन्युफैक्चरर को भी फायदा होगा, कंज्यूमर को भी फायदा होगा। कैसे कंज्यूमर को फायदा होगा? मार्केट रिसर्च करेगा तभी तो कंज्यूमर का नीड्स के बारे में पता चलेगा। जरूरी है, हर कुछ जरूरी है। चलो, चलो, अब टाइप्स ऑफ होलसेलर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर के बारे में पढ़ें। मैन्युफैक्चरर होलसेलर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ होलसेलर अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन एडिशन ऑफ होलसेल बिजनेस, मतलब होलसेल बिजनेस तो करेंगे ही, लेकिन अपना गुड्स को खुद बना के और उसी का होलसेल करेंगे। ठीक है। वो लोग मैन्युफैक्चरर भी होता है, वो लोग होलसेलर भी रहता है। ठीक है। मतलब अपने गुड्स को मैंने खुद क्रिएट किया और होलसेल कर दिया। ठीक है। तो वो लोग मैन्युफैक्चरर भी रहते हैं और वो लोग होलसेलर भी रहते हैं, डुअल रोल निभाते हैं। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा। ये वीडियो खत्म होके पढ़ाई हो जानी चाहिए, किंतु बहुत सारे चैप्टर्स कवर करवा दिए हैं, और भी चैप्टर्स आएंगे, लेकिन तुमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और तुमको अच्छे से लाइक कमेंट एंड शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। चलो, रिटेलर होलसेलर क्या रहता है? एक होलसेलर ऐसा भी रहता है जो रिटेलर रहता है और होलसेलर रहता है। ठीक है। उसके बाद मर्चेंट होलसेलर, होलसेलर। ठीक है। दिस टाइप ऑफ होलसेलर नाइदर मैन्युफैक्चरर गुड्स or not sales directly to the customers. A true wholesaler is himself neither a manufacturer and nor a retailer. मतलब अगर एक ट्रू होलसेलर तुम हो तो मैन्युफैक्चरर रहता भी नहीं है और रिटेलर रहता भी नहीं है, बट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द टू। ठीक है। ही इज द होलसेलर प्रॉपर, तो वो प्रॉपर होलसेलर रहता है, या तो उसको प्योर होलसेलर भी बोलते हैं। ही बाइज गुड्स इन बल्क फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से बल्क में गुड्स परचेज करना और सेल्स देम टू रिटेलर्स। On the basis of the degree of specializations, merchant wholesalers can be classified into three categories are under. मतलब मर्चेंट होलसेलर का पता है तीन टू कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहले देखो, सबसे पहले जनरल मर्चेंडाइज होलसेलर। जनरल मर्चेंडाइज होलसेलर पता है कौन सा है? दिस टाइप ऑफ होलसेलर डील्स इन द वाइड रेंज ऑफ गुड्स, मतलब बहुत सारे गुड्स में डील करता है। वो जनरल मर्चेंडाइज होलसेलर है, मतलब हजारों गुड्स में वो डील करता है, जो मन चाहा उसमें डील कर दिया। फूड, क्लोथिंग, क्लोथिंग कुछ भी, अप्लायंसेस कुछ भी। ठीक है। सिंगल लाइन होलसेलर क्या क्या होता है पता है? सिंगल लाइन होलसेलर एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन पे बेचते रहेगा, जैसे कि ग्रोसरीज, स्टेशनरीज। तो एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन पे बेच रहेगा, उसी प्रोडक्ट का वो होलसेल करेगा, उसी प्रोडक्ट को वो मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा और रिटेलर्स को बेचेगा, और रिटेलर्स आप लोगों को बेचेगा, मतलब हम लोगों को बेचेगा।
सर आप भी तो कस्टमर्स के अंदर में ही आते हो। हाँ भाई आता हूँ। ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड होलसेलर मतलब क्या होता है पता है? वो सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेचेगा, सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट। ठीक है, सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट वो बेचेगा। ठीक है। चलो, अब आगे जो पार्ट है, आगे का जो पार्ट है वो सेकंड वीडियो में मैं कवर करूंगा। आज इतना तक ही, जितना तक आज मैं पढ़ाया हूँ उसको अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है। स्पेशलाइज्ड होलसेलर तक आज अच्छे से रिवाइज करके आने का। और आगे का पार्ट तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन मैं कवर करवा दूंगा। मैं कभी ये 10-20 मिनट का वीडियो बना दिया तो मैं कवर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको अच्छे से पढ़ के आना है, और प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। और एक बात, चलो, और एक बात मैं बता दूं, ये जो अगर किसी को भी एडमिशन लेना है, अगर किसी को भी एडमिशन लेना है तो मैं अपना फोन नंबर दे दे रहा हूँ, ठीक है। मैं किसको किसको पढ़ाता हूँ? मैं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है। क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक मैं क्या पढ़ाता हूँ? ऑल कॉमर्स सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को भी एडमिशन लेना है तो बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना कांटेक्ट नंबर जो है यहाँ पे तुमको दे दे रहा हूँ। फोन नंबर 8910499229। इस मैसेज में तुम प्लीज, ये फोन नंबर मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे तुम सिर्फ व्हाट्सएप करना है मेरे को, ठीक है। व्हाट्सएप करना, और अपने एडमिशन के रिगार्डिंग क्लास 9 से लेके बीकॉम के एंड लेवल तक सारे के सारे कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में एक बार पूछ लेना, कौन कौन से कॉमर्स सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। वैसे डिस्क्रिप्शन में तुमको सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका तुमको बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया, तुम कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से, ठीक है। चलो, लेकिन आज ये रिवीजन याद रखना, और भी रिवीजन आएंगे। प्लीज इसको पढ़ना, प्लीज पढ़ाई लिखाई करो ध्यान से। अभी बोर्ड्स आने वाले हैं, अभी ये 11th जब जाएंगे तब वापस से 12th आ जाएंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, फिर बेसिक तुमको पता नहीं रहेगा। इसीलिए मैं बेसिक कवर करवा रहा हूँ, तो बेसिक कवर करो। रिवीजन नाम का ही रिवीजन है, ये एक अच्छा बैच हो जा रहा है, इतने अच्छे से समझा रहा हूँ। प्लीज इसकी कदर करो, और प्लीज घर में बैठ के रिवाइज अच्छे से अच्छे तरीके से, जितना अच्छा से अच्छा ये तरीका से हो पाए तुमसे, उतने अच्छे से अच्छे तरीके से तुमको करना है काम, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, ठीक है। चलिए, बाय, शुभ रात्रि। आप लोगों का दिन बहुत शुभ हो। चलिए, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए।